हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिहार एसएससी की तैयारी हम यूनिक पब्लिकेशन के इस किताब से करने वाले हैं। दोस्तों, इसी किताब से हम बिहार एसएससी के जीके जीएस के पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, इस किताब को आप चाहें तो अपने मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। यदि ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन है 25%, 16%, 10% या फिर 8%। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 82, 87, 87, 96, 92, 87, 87, 96, 10, 28, 78, 79, 6, 20, 28, 78, 7, 96। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102, 87, 87, 96। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? ऑप्शन है भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था? ऑप्शन है नायर सर्विस समाज, सत्यशोधक समाज, महाजन संगम, भोकालिया संघ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों, इस चीज़ को भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एक हिंसात्मक हो चुका था। इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए थे और जेल में बंद हो गए। भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। उन्होंने आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने 42 पुलिसकर्मियों को थाना भवन में आग लगाकर मार डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चौरी चौरा कांड की वजह से ही। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? ऑप्शन है डॉक्टर एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एओ ह्यूम। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगस्त 1985 में हुई थी। अगस्त, माफ़ कीजिएगा, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसी समय एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। साथ ही इसको भी अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद नारा का पहली बार 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय हुआ जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। क्रांतिकारियों में दोस्तों अति लोकप्रिय हुए इस नारे की रचना हजरत मोहानी ने की थी। हालांकि दोस्तों इसको भगत सिंह ने बोला था, लेकिन इसकी रचना हजरत मोहानी ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है मनीला, नैरोबी, लीमा या बेरूत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। दोस्तों बात करें बाकी तीनों ऑप्शंस की, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जबकि लीमा पेरू की राजधानी है। लीमा की बात की जाए तो दोस्तों लीमा पेरू की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर डी यानी बेरूत की बात की जाए तो बेरूत लेबनान की राजधानी है, लेबनान। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लेबनान। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, काठमांडू, बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है और साथ ही रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है। रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है, पोप का शहर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, पोप का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मॉरिशस, इंडोनेशिया, भारत या फिर जापान। तो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। दोस्तों बात करें इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 17,508 द्वीप हैं। यहाँ पर लगभग 17,508 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। इसको भी आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, गोमती, यमुना या फिर गोदावरी। दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करो तो ऊपर की दी हुई तीनों नदियों के बारे में, तो गंगा पटना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और राजमुंदी गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर या नालंदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रबाहु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। दोस्तों जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी और इसमें 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर थे टोटल, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? ऑप्शन है बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा या फिर कलहण की राजतरंगिणी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलहण की राजतरंगिणी। दोस्तों कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्तता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? ऑप्शन है गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा या भद्रबाहु द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु। भद्रबाहु। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? ऑप्शन है मुख्य पुरोहित, महादंडनायक, मंत्रिमंडल या फिर राजा।